नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठंड थोड़ी बढ़ गई है इसलिए आज जैकेट वैकेट मैंने पूरी पहन ली। काफी ज्यादा हाथ ठंडे हो रहे हैं इसलिए गर्म पानी भी सामने रखा हुआ है। क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए ठंड में अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए बस, ठीक है। ठंडी में और कुछ तो काम होता नहीं है, अपना खाओ पियो आराम से बेड पे पढ़ो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं शर्ट्स के साथ। अब पहली दो क्लास हम कर चुके हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, आज की क्लास जो भी बच्चे यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए लास्ट डेमो है आज का। आज के बाद क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगी ना फेसबुक पे, केवल एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर चलेगी, ये वाला बैच है ना। तो शर्ट्स हम पढ़ रहे थे। पहली क्लास में मैंने बेसिक से शुरू किया, चीजें बताई जो है, साथ के साथ ये बताया कि इसके अंदर बदलाव कैसे कैसे आ सकता है। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, कल की बहुत सारी चीज आपने सीखी कल की क्लास में। आज की क्लास में और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, आखिर तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कहां कहां से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है और आपको क्या करना चाहिए, यानी केवल क्वेश्चन के पीछे भागें या फिर ये देखें कि भाई क्वेश्चन जनरेट कहां से हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चेंजेस पे भी काम करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला, डिफरेंट व्यूज या ओरिएंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे ना क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पता होता है ये, ठीक है। किसी भी एग्जामिनर की सबसे खास बात ये रहती है, एग्जामिनर हमेशा ये सोच के चलता है कि बच्चा ना केवल वही फॉर्मूला रट कर आया है जो उसे बुक में देखा है, उसके अलावा बच्चा और कुछ नहीं देख कर आया। हर एग्जामिनर ये सोच के ही पेपर बनाता है और मैक्सिमम ऐसा होता भी है। 99% बच्चे क्या करते हैं, केवल जो फॉर्मूले बुक्स वगैरह में लिखे होते हैं उन्हें सीधा सीधा याद कर जाते हैं। कभी ये नहीं देखते इसकी एडजस्टमेंट ये यहां से यहां चले जाए, ये यहां से यहां चले जाए तो क्या होगा। और एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है। जैसे कि ट्रिगो में मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिगो में अगर मैंने यूट्यूब पे क्लास ली कभी, तो मैंने आपको बताया हर बच्चा ना ये ध्यान रखता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हर बच्चा ये ध्यान रखता है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या देता है, एग्जामिनर ये देता है कि भाई इसी फॉर्मूले को आप कैसे तोड़ सकते हैं, साइन थीटा यहां पर और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस वाला यहां आ गया, प्लस वाला मैंने यहां लिख दिया। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने इसी फॉर्मूले को इस तरीके से दिया जो देखने में बहुत अलग लग रहा है और बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाँ यार कुछ अलग आया है। वाकई में कुछ अलग नहीं आया। मेन बात ये, जब हमने बेसिक पढ़ा ना उस समय हम केवल वही चीज पढ़ते गए जो बुकों में है। हमने ये नहीं देखा ये चीज और किस तरीके से बदल सकती है, जिसके कारण क्या होता है पेपर में नया क्वेश्चन हम टैकल नहीं कर पाते हैं, ना हमारी स्पीड बन पाती है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा, फॉर्मूला एक है, ओरिएंटेशन देखिए डिफरेंट है, अलग अलग यानी इसको भी देखिए समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली, यही तो है ये, बस ये क्रॉस करके ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस। तो यही लॉजिक यहां पर रहता है। अगर ये फॉर्मूला है हमेशा ये फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो वापस ये बन जाएगा, अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं इसको इससे वापस ये बन जाएगा, अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं इसको इससे कर दूं तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर आपकी इन सब चीजों का ही फायदा उठाता है, उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन बनाता है। अब वो क्या करेगा, ये उसके पास फॉर्मेशन आ गई 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मेशन आ गई एक बेसिक फॉर्मूले की, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। देखिए ये मैंने सबसे बेसिक फॉर्मूला लिया आपका ए क्यूब बी क्यूब वाला, ठीक है। उसी की उसके पास 5 फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले आगे के क्वेश्चन करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूला जो दिमाग में है, फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए
और ये ओरिएंटेशन भी दिमाग में रहना चाहिए कि अलग अलग तरीके से एग्जामिनर फॉर्मूलेस को ओरिएंट कर सकता है। इसी में मैं अगर आगे जाता हूं प्लस के फॉर्मूले में, ये प्लस के फॉर्मूले आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया फॉर्मूला, इसे भी 5 तरीके से लिख दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ए और बी की जगह वैल्यू रखेगा। वैल्यू क्या रख सकता है, वैल्यू वो रख सकता है इंटीजर, जैसे आपने देखे होंगे कई क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं, उसने रख दिया 512 467 ऐसा करके कुछ रख दिया। उसने क्या कर दिया, डेसिमल नंबर रख दिया, जैसे आप कई फॉर्मुलों में देखते हैं 0.02 0.303, ए और बी ये रख दिया। उसने क्या करा, रूट वाले नंबर रख दिए, रूट वाले यानी मान लेते हैं उनने क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 3 रख दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसकी जगह वो फ्रैक्शन वाला पार्ट रख दे, भिन्न वाला पार्ट, 1/2 3/4, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। ऐसा भी हो सकता है वो मिक्स कर दे, यानी 0.2 √3 0.3 √5। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसी के साथ वो फ्रैक्शन भी लिया है कि भाई 4√3/7 5√3/7। ठीक है, ए और बी की वैल्यू इस तरीके से रख दी। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस तरीके से बना रहा है। एग्जामिनर यही कर रहा है, कोई भी एक बेसिक सा फॉर्मूला पकड़ लेता है, उसके अंदर क्या करता है, ए और बी की अलग अलग वैल्यू रख देता है। कभी वो बड़ा सा इंटीजर दे देगा, कभी डेसिमल, कभी रूट वाली संख्या, कभी फ्रैक्शन में दे देगा, कभी मिक्स में दे देगा, और इस हिसाब से आपका क्वेश्चन बना रहा है वो। तो पहली चीज ये है कि बन कहां से रहा है, क्वेश्चन यहां से बन रहा है। अब हम धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है और उस पे चेंजेस किस किस तरीके से हो सकते हैं। कितने लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आ गई हैं, बहुत बेसिक्स थी, वो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से एमजी टाइप करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ना केवल हम उस चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आई है, हम ये देख रहे हैं पहली बात कॉन्सेप्ट है क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बनाता है, और जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसमें क्या क्या बदलाव आने वाले समय में मिल सकता है। जो बच्चा इन सब चीजों को साथ लेके तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला आपकी लास्ट कोचिंग होगी, इसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे, तो मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ एक एक बात समझिएगा बस। आगे बहुत मजा आने वाला है, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल मेंस 2016। इसका आंसर ना 5 सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, 5 सेकंड में कैसे होगा, लेकिन अब देखिए जो खेल 5 सेकंड वाला है वो पेपर में तब खेला जाएगा जब उसके लिए आपने घर पे बहुत मेहनत करी होगी, पहले से बैकग्राउंड स्टडी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के। ये फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी आपको। ठीक है, ओरिएंटेशन है, देखिए आगे और भी चेंज होगा, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, पर मैं सेम क्वेश्चन खाली नहीं लूंगा, इसके अलावा ये भी देखूंगा आने वाले टाइम में आपको क्या क्या चेंज मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इससे रिलेट करना है। अगर आप इसे देखते हैं क्यूब रूट 4, तो आप बोल सकते हैं क्यूब रूट 2 का स्क्वायर। अगर आप इसे देखते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 इंटू 1, और अगर आप 1 को देखते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर इन दोनों में रिलेशन देखिए, ए स्क्वायर ये रहा, ए इंटू बी ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा। अब मेरे को देखने की क्या जरूरत है, क्या ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्या माना है मैंने ये,
b क्या माना है मैंने ये, इसका क्यूब क्या हो गया 2 हो गया, इसका क्यूब क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या होना चाहिए 1। तो मेरे को ये पता लग गया ये इस फॉर्मूले से मिलता जुलता एक्सप्रेशन पेपर में दिया गया है। इसका आंसर क्या आता है a माइनस बी आता है। तो a मैंने क्या माना था क्यूब रूट 2, यानी इसका अगर मैं आंसर लिखूं 1 अपॉन क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1, इसका उल्टा अगर वो मुझसे पूछता है तो मैं सीधा लिखूंगा क्यूब रूट 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि मुझे ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ये ए इंटू बी दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए ए माइनस बी। ए बी कहां पर है यहां पर है, ए ये रहा और बी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, ये रही इतनी सी बात। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आपसे बोलता हूं अगर मुझे ये पता ही है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अगर ये इसके बराबर है। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्यूब रूट 4 वाली टर्म कोई है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 0 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस 1। ए की जगह क्या लिखा है 0 लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है 1 लिखा है, सी की जगह क्या लिखा है माइनस 1 लिखा है। आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी बच्चों को। अगर बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पेन फ्री करना है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। मेन बात यह है कि पहले से ये सारी चीज आपने पढ़ रखी हो, पेन फ्री करना है। जितने लोग पेन फ्री कर पाएंगे केवल वो ही mg टाइप करिएगा। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, अब आगे आगे देखेंगे कि इसके अंदर बदलाव कैसे कैसे हो सकता है। रिपीट करूं, एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिएगा। ये लिखा था 1 अपॉन क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2, मैं एक पेज और ले लेता हूं। ये लिखा था 1 अपॉन क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1। अब मेरा दिमाग ये कहता है ऐसा मैं कुछ भी देखता तो मैं फॉर्मूले से रिलेट करता, क्योंकि मैं घर से पढ़कर आया हूं। ये मुझे क्या दिख रहा है, किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर दिख रहा है। ये मुझे क्या दिख रहा है a इंटू बी, ए जिसमें ये है आगे वाला और b है पीछे वाला, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस चीज को अपनी पढ़ी हुई चीज के साथ रिलेट कर पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि ये a स्क्वायर है, ये a इंटू बी है, ये b स्क्वायर है। तो ऊपर क्या होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्या माना है मैंने ये, b क्या माना है मैंने ये, तो a क्यूब क्या हो गया 2 हो गया, माइनस b क्यूब क्या हो गया 1 हो गया, वो ऊपर है। तो मैं संतुष्ट हो गया कि भाई ये वही फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसका आंसर किसका बराबर होगा a माइनस बी के। तो a माइनस बी कितना लिखेंगे क्यूब रूट 2 माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। पर अब आगे क्या दे रखा था, आगे दे रखा था ये बराबर है किसके, a क्यूब रूट 4 प्लस बी क्यूब रूट 2 प्लस सी, इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, केवल इन दोनों को देखना है। क्या क्यूब रूट 4 वाला कुछ है यहाँ पर, नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्यूब रूट 2 के आगे क्या है 1 है, इसलिए b की जगह मैंने 1 लिख दिया। c की जगह क्या है माइनस 1 है, इसलिए c की जगह माइनस 1 लिख दिया। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, a प्लस बी प्लस सी पूछ सकता है, 2a प्लस 2b प्लस 3c पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब जरूरी नहीं है a प्लस बी प्लस सी पूछा जाए, वो आपसे a इंटू बी इंटू सी पूछ सकता है, वो 2a प्लस 3b प्लस 4c पूछ सकता है, वो 0.3a 0.5b 0.6c ये पूछ सकता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये पूछ सकता है, वो आपसे रूट 2a प्लस रूट 3b प्लस रूट 4c ये पूछ सकता है। तो क्वेश्चन इनमें से कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसा बुक में लिखा है वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज और देखिएगा बहुत ध्यान से, कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हैं और ये भी समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक चीज और देखिएगा। अब जब मैं ये समझ गया, अगर ये लिखा होता, मान लेते हैं ये लिखा होता, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी वैल्यू नहीं बता सकते डायरेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और वो पता है क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उन्होंने इस टाइप का ना बुक में नहीं देखा हुआ। अब मेन दिक्कत यही रहती है, हम केवल बुक के हिसाब से ही पढ़ते हैं कि जैसा देखा हुआ है वैसा आ गया तो कर देंगे, अदरवाइज मिस हो जाएगा। ठीक है, पर हमें वैसा नहीं चलना, हमें चेंजेस के हिसाब से भी चलना है। अब ये लिखा है, आप वो फॉर्मूला रिकॉल करिए जो आपको सिखाया। अगर नीचे a माइनस बी है, मैं देखता हूं ऊपर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब 2 हो गया, इसका क्यूब 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब a क्या माना है आपने? a तो ये माना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए बी यानी क्यूब रूट 2 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे से इसका उल्टा पूछा जाता तो मैं सीधा आंसर कर देता ये, पर वो केवल जब ही कर पाता जब मेरे को पता होता कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखिए इस तरीके की चीजें एग्जाम में मिलेंगी मिलेंगी आपको। अगर आप सोचे ना कि इस तरीके की चीजें ना मिले, अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहीं पर ही। मैंने आपसे बोला क्यूब रूट 3 माइनस 1 और ये 2, ये बराबर है किसके? ये मेरे को निकालना है। ठीक है, हर कोई नहीं निकाल पाएगा, आप देखे देखिएगा। बच्चा ये सोचेगा कि इसे रेशनलाइज कैसे करूं, सबसे पहला दिमाग में वो आता है। पर जरूरी नहीं है ना कि हर बार चीज रेशनलाइजेशन पे हो। आप देखिए ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ऊपर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे को वो दिख गया। इसका आंसर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके लिए मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला का बैकग्राउंड ही इस तरीके से पढ़ रखा है कि एग्जामिनर कुछ भी बदलाव दे मैं उस हिसाब से आंसर कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ये लिख लिया क्यूब रूट 4 प्लस 1, ऊपर लिख दिया मैंने 5। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये a प्लस बी है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, बराबर किसके होगा? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बात समझिए बस। अगली बार से बिना पेन के होना चाहिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिए जा रहा हूं। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैंने आपसे बोला क्यूब रूट 7 माइनस क्यूब रूट 2, ठीक है, ये 1 लिखा है। ठीक है, ये लिखा है, ये किसके बराबर होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 1 नहीं लिख रहा मैं, पहले 5 ही लिख देता हूं यहां पर। एग्जामिनर इधर 1 लिख सकता है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझनी है एक एक बात। अगर ये a है, ये b है, a माइनस बी, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब नजर आ रहा है, तो आंसर में क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अगर ये मेरे को दे रखा है ना, मैं अपनी वही फॉर्म रिलेट करूंगा और सीधा 5 सेकंड में इसका आंसर लिख दूंगा।
अब ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर इस तरीके से ना देके उसने इस तरीके से पूछ लिया, मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक है, माइनस क्यूब रूट ऑफ 7, 1/, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, अभी तक तो मैंने ये पढ़ा था कि भाई अगर मैं ये a ले लेता हूं, ये b ले लेता हूं, a माइनस बी अगर दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर होता था ना, जैसे यहां पर देखा 7 में से 2 गया, 5 ऊपर है, पीछे भी सभी क्वेश्चन में हमने ऐसे किया। अगर वो ऊपर नहीं दे रखा है तो उसे नीचे लिख दो, 16 और 7 यानी 9, तो 9 मैंने नीचे लिख दिया। अगर इसमें 5 ऊपर नहीं दे रखा होता तो 5 उठा के मैं इसके नीचे लिख देता सभी के, ठीक है। तो यहां पर a माइनस बी ये है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर होना चाहिए था पर ऊपर नहीं है, जिसके कारण मैंने क्या करा, उस a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने यहां लिख दिया। ऊपर वाला अब सेम ही रहेगा जैसे पहले था, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए अगर आप एक एक बात समझ गए हैं तो, एक एक बात। भाई सब कुछ कराऊंगा क्लास में, जो कहीं भी नहीं देखा होगा वो भी क्लास में ही मिलेगा, जो पेपर में भी पहली बार देखेंगे वो भी क्लास में ही मिलेगा, ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। पर देखिए मैंने सिलेक्शन लिए 5 बार, मेरा तजुर्बा ये है कि मैं हमेशा एक कदम आगे चला हूं, और आगे मतलब मुश्किल कदम पे नहीं, मैं इस कदम पे आगे चला हूं कि चेंज एग्जामिनर कहां से देता है, चेंज बनाता कहां से है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 1, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं ये समझ गया हूं कि आप सब लोग ये अच्छी से जान गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब मैंने क्या करा, अब देखिए पहले आपने क्वेश्चन किया उसमें ए बाहर था, बी बाहर था, सी बाहर था। अब जरूरी नहीं है ना पेपर में भी ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से पढ़ के गए ये इस टाइप का सिंपल टाइप का पेपर में आ गया इस टाइप का, आपको उसके लिए भी अभी से तैयार रहना है। मुझे ये पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आंसर क्या आएगा ए माइनस बी, ए ये हो गया बी ये हो गया। तो मैं देखता हूं ए की वैल्यू तो 0 आएगी क्योंकि क्यूब रूट 4 वाली कोई टर्म नहीं है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की जगह 1 आ जाएगा, सी की बात करूं सी की जगह -1 आ जाएगा, आंसर आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और लाइक भी करते चलिए अगर समझ आ रहा है तो। फिर से समझिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर किसके होता है ए माइनस बी के। इसे भूल जाना है क्या लिखा है, पहले देखना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी ये। अब क्यूब रूट 4 वाली तो कोई टर्म नहीं है, ए 0 आ गया, बी की जगह 1 आ जाएगा, सी की जगह -1 आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ध्यान से देखिए। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा, केवल 5 सेकंड में सीधा आंसर है। जल्दी से बताइए क्या आएगा। शुक्रिया भाई। एक बार देखिए ध्यान से, इसको देख के क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको देख के क्या नजर आ रहा है, ए इंटू बी नजर आ रहा है, इसको देख के क्या नजर आ रहा है, बी स्क्वायर नजर आ रहा है। ऊपर क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के। a कहां पर है, यहां पर, b कहां पर है, यहां पर, क्यूब रूट 2 और 1, यानी इसे मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट 2 प्लस 1। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो a की जगह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, b की जगह क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, c की जगह क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा, 2 2 2 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग मानते हैं कि ये क्वेश्चन पेन फ्री हो सकता है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। अगर आपको लगता है अब अगली बार से आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री कर पाएंगे। एक फॉर्मूला ना दिमाग में बिठा लेना है, क्यूब वाला, और क्यूब वाले फॉर्मूले के साथ ओरिएंटेशन भी बिठा लेनी है उसकी दिमाग में। 5 तरीके की ओरिएंटेशन है, उसी पे बेस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में वो रहेगी तो पेपर में पेन फ्री क्वेश्चन ये वाला हो सकता है जो कभी सोच भी नहीं सकते आप, पर मेन है उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टडी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इसी क्वेश्चन को ना मैंने और मॉडिफाई कर दिया। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मेरे को ये तो देखना ही सबसे बाद में है। पहले मेरे को ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या है, अगर माइनस का साइन होता है तो ऊपर क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अगर माइनस का साइन किस में आता है, प्लस वाले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ए क्यूब 0 हो गया, बी क्यूब 1 हो गया, और सी क्यूब भी 1 हो गया। तो इसका मतलब है बी भी 1 हो जाएगा, सी भी 1, ए 0 हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। 2 सभी का आंसर हो जाना चाहिए, 2 2 2 2 2 2 2। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत ही शानदार। अब यहां पर ना एक चीज और बताऊंगा, ये भी हो सकता था कि एग्जामिनर क्या करता, इसको बराबर लिख देता ए क्यूब रूट 4 प्लस बी बाई 2 क्यूब रूट सी क्यूब रूट 2 प्लस सी बाय 2, ठीक है। एग्जामिनर ये भी कर सकता था यहां पर कि इसको इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, केवल उसी पे नहीं टिके रहना है जो अभी तक आया है। आगे और क्या हो सकता है, डराने वाली नहीं, एक्सपेक्टेड चेंजेस है ये, ठीक है, कि ऐसा मिल सकता है आपको। तो ऐसा मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला बनाए रखना कि आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे क्लास से। आप देखिए a क्यूब रूट 4 है, a की वैल्यू तो 0 आ जाएगी इस केस के लिए, b बाई 2 की वैल्यू 1 आएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से c की भी 2 आ गई, टोटल करूंगा तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सभी का आंसर आ जाना चाहिए, 4 4 4 4 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए इस केस के अंदर आंसर 2 आ गया, इस केस के अंदर आंसर 4 आया। ऐसी कोई चीज देखते हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है, अब इसी को अगर मैं आगे ले जाऊं, इसी को अगर मैं आगे ले जाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो सकता है। अब एग्जामिनर ने क्या करा, उसने उसने क्या करा, एक सेकंड रुकिए। एग्जामिनर ने क्या किया, उसने क्वेश्चन बना दिया इस तरीके से, ए बी अपॉन 0.3 सी अपॉन 0.4, ठीक है। अब उसने पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताना है एक एक बच्चे को। ए 0 कैसे आ रहा है, अरे भाई क्यूब रूट 4 वाली टर्म ही कहां है यहां पर, यहां देखिए क्यूब रूट 4 आ रहा है कहीं, क्यूब रूट 4 के आगे तो 0 ही है ना।
जब क्यूब रूट 4 वाली टर्म ही नहीं है तो ए तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। ये बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी जल्दी बताना है सभी को। चलिए ये बताइए, अंडर रूट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा है, अलग सा लग रहा है काफी। आपको ये लगेगा कि एग्जाम में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कई लोग ये भी कह देंगे कि टीसीएस पैटर्न है, इसमें ऐसा होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज है, इतने चेंजेस तो आएंगे। अगर आप इंस्पेक्टर के सपने देख रहे हैं और सीजीएल क्लियर करने की सोच रहे हैं या कोई भी अच्छा एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, तो ये चेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपने देखा ये किसके बराबर था, क्यूब रूट 2 + 1 के। 4 वाली तो कोई टर्म नहीं थी, ए की वैल्यू तो वैसे ही 0। अगर बात करी जाए बी की, तो b बाय 0.3, इधर 1 होना चाहिए। इधर 1 कब होगा, जब b 0.3 होगा। इधर 1 कब होगा, जब इधर 0.4 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 0.5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर रूट हटेगा तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मेरा आंसर होना चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए और लाइक का बटन दबाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी थी, आप सभी को मैंने ये तो सिखाई दिया है, इसकी वैल्यू ये होगी। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ए की जगह कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्यूब रूट 4 तो है ही नहीं। क्यूब रूट 4 के आगे 0 है, कुछ नहीं है ना, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। बी की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर, यहाँ 1 कब आएगा, जब बी की जगह 0.3 होगा। अब 1 यहाँ पर लिखा है, यहाँ सी की जगह 1 आना, यहाँ पर पूरा 1 आना चाहिए। कब आएगा, जब सी की जगह 0.4 होगा। अगर मैं इसे रखता हूं, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, a + b + c बताना है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में आंसर बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ध्यान से देखिए। ये a - b है, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब ऊपर है। इसका क्यूब 4, इसका क्यूब 1। ये किसके बराबर होता है, a² + ab + b²। अगर मेरे को ये इसके बराबर रखना है, तो a² कितना हो गया, a² हो गया क्यूब रूट 16। ab कितना हो गया, क्यूब रूट 4। c² कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये पूरा पूरा ही तो यहाँ लिखा है, a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, c की जगह भी 1 है। तो 1 + 1 + 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 3 3 3 3 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार। एक बार दोबारा से देखिए, ये 3 ऊपर है, नीचे ये है। a - b नीचे, a³ - b³ ऊपर, किसके बराबर होगा, a² + ab + b²। a² यानी इसका स्क्वायर, क्यूब रूट 16। ab यानी ये इंटू ये, b² यानी 1 का स्क्वायर। अगर ये पूरा इसके बराबर है, तो a की जगह भी 1 होगा, b की जगह भी 1 होगा, c की जगह भी 1 होगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बदलाव है। अगर मैं यहां पर देखता हूं, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। क्वेश्चन करते वक्त कभी भी ना आपको राइट साइड ये वाली नहीं देखनी है, पहले ये देखिए क्या ये आता है,
ये तो वही है a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। क्यूब रूट 16, क्यूब रूट 16 कब आ सकता है, जब a की जगह 2 हो। क्यूब रूट 4 कब आ सकता है, जब b की जगह भी 2 हो। c की जगह 1 आ जाएगा, आंसर आपका 5 हो जाएगा। तो 5 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, और केवल वही टाइप करिएगा जो पेन फ्री कर पाएंगे। देखिए लिख के नहीं करना ये क्वेश्चन, देखिए पीछे से किसी क्वेश्चन के साथ ना इतनी मेहनत करी जाती है तब जाके वो पेपर में पेन फ्री होता है। जो बोला जाता है ना 5 सेकंड में हो जाएगा, 5 सेकंड में हो जाएगा, जब तक आप पहले ऐसे काम नहीं करेंगे 5 सेकंड में कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से आप नहीं पढ़ा, आपने गिने चुने क्वेश्चन करके चले गए, तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी ही होगी। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, नीचे क्या है, a प्लस बी है ना, ये है a प्लस बी। अगर नीचे होता है तो ऊपर क्या होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब हो गया 2, इसका क्यूब हो गया 1, तो 2 और 1 3 होना चाहिए। क्या 3 है ऊपर, नहीं है। अगर 3 नहीं है तो 3 कहां आएगा, 3 आएगा नीचे इसके, ये 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमारी इस फॉर्मेशन पर है। ठीक है, हर बार क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर होता था, पर इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर a प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ पर केवल 1 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, 3, 3 ऊपर नहीं है तो 3 नीचे लगा दो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देके समझाया था। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, वो mg टाइप करिए, फिर बताऊंगा आगे। पहले इतना समझ आना चाहिए जल्दी से। इनकी पीडीएफ भाई mg कॉन्सेप्ट ऐप पर मिलेगी, ठीक है, डेली क्लास की जैसे डलती है, पर पेड बच्चों के लिए, जो भी पेड बच्चे जिन्होंने बैच लिया उन्हीं को मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अब मैं केवल ये दोनों देख रहा हूं, केवल ये दोनों। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं a की जगह क्या आ गया, 1/3। ठीक है, a की जगह कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया। ठीक है, a की जगह 1/3 आ गया। अब अगर मैं b की जगह बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, b की जगह देखूं तो क्या आएगा, b की जगह भी 1/3 आ जाएगा। और अगर मैं c की जगह बात करूं तो क्या आएगा, तो भी 1/3 आ जाएगा। तो आंसर मेरा 1/3 हो जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। कितने लोग बात समझ पाए, जल्दी से mg टाइप करिए। अब पढ़ के जा रहे हैं तो पूरा पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं इस टाइप का एक आध क्वेश्चन कर लिया और हमें लग रहा है कि वैसे ही क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बोला है हमेशा बदलाव पे काम करेगा एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगी। ओरिएंटेशन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन चेंज होते हैं। जो नया क्वेश्चन दिखता है ना आपको, केवल ओरिएंटेशन का होता है, उसके अंदर और कोई फर्क नहीं होता। मेन बात यह है कि वो हमें नया इसलिए लगता है, कभी हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं। अब आप खुद अपने दिल से पूछिएगा कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहले किया था, और किया था तो कितनी बार पेन फ्री किया था। अगली बार से क्वेश्चन पेन फ्री होगा अगर ये दिमाग में सेट हो गया।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये पैटर्न आपको पहले से पता होगा तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन में और चेंज कर दिया। अब ये निकालना है आपको, ठीक है, जो अपने आप में ही कुछ बहुत अटपटा लग रहा है, जो समझ ही नहीं आ रहा देखने से कि क्या है। पर घबराने वाली बात थोड़ी है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो क्या पूछा है, ये पूछा है ना, ये तो आज सिखाया मैंने आपको। अगर मैं 1/a निकालता हूं, 1/a का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन जो आज क्लास का किया था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये तो पता ही है हमें, क्यूब रूट 2 -1। अब ये मत पूछिएगा कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए माइनस बी। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट 2 -1 प्लस 1, बाहर आ गया 3, तो आंसर कितना आएगा 3 क्यूब रूट 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन करना हर किसी के बस का बात नहीं है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। अगर आप में से जितने भी बच्चे हैं स्टार्टिंग से क्लास देखे हो, आप ये देखेंगे ये चीजें ना मुश्किलें नहीं है, ये चीजें दिखने में नहीं है, ठीक है। दिखने में नहीं है क्योंकि हम उस हिसाब से क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलते हैं, हम उस हिसाब से घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। देखिए वही तजुर्बा है मेरा जो मैं आपके अंदर ऐड कर रहा हूं लगातार, तो आपको इस हिसाब से ही करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए। अगर बात समझ आ गई है तो लाइक पहुंचने चाहिए 500 पार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार और रिपीट कर देता हूं, 3/a प्लस 3 निकालना है। मैंने 3 कॉमन लिया, ये बचा 1/a, ये 1/a ये निकालना है। इसके लिए तो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल बताए थे कि भाई ये निकालना है तो बताइए ये आएगा, ये निकालना है तो ये आएगा। 1/a यानी 1/, ये निकालना है। इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी, ये मैंने यहां पर रख दी, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ गया 3 क्यूब रूट 2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे, कितने बच्चे ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कितने बच्चे देख रहे हैं, वाई टाइप करिए जल्दी से कि इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए अब देखिए, मेन बात पता है क्या है, हमें ये देखने की आदत है, ये हमें नया सा लगता है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं हाँ पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर आप देखें ये वैरायटी ना मैं आज से नहीं 3-3, 4-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये वैरायटी, ठीक है। और एग्जाम में अब आनी शुरू भी हो गई है, CHSL में, CGL में इसी वैरायटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मेन बात क्या है कि आपकी नजर थोड़ी सी चेंज करनी है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है 1/3, ये हो गया 2 की पावर 4 यानी 16। इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट 3, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 0/3, जीरो को किसी से भी भाग करते हैं तो जीरो ही रहता है, 2 की पावर 0 यानी 1। यानी जो अभी तक क्वेश्चन आपने किए थे उसमें ये लिखा हुआ था। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर हर बार वैसा ही लिख के दे, इसी चीज को वो ऐसे भी लिख के दे सकता है। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है जल्दी से जल्दी से एमजी टाइप करना है, केवल इतना समझ आ गया है तो। मेन है कि आपकी नजर में ये चीज पहले से प्री एग्जिस्टिंग हो जब आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम में पहली बार ये पावर टाइप देख रहे हैं और आपको लग रहा है इस बार तो बहुत गड़बड़ वाला पेपर आया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं,
3/z। अब आप ये देखिए क्वेश्चन, आप खुद ही ये बोलेंगे कि मुश्किल तो नहीं है यार ये, पर मेन है पहले से देखा हुआ हो। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, और जब ए बी के आगे प्लस होता है तो क्यूब किसका देखते हैं, माइनस वाला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, किसके बराबर हो जाएगा ये, ए माइनस बी के। ए क्या है, क्यूब रूट 4, बी क्या हो गया, -1। तो ये क्यूब रूट 4 -1 के बराबर है। ये क्वेश्चन तो आज हमने किया ही है। तो निकालना क्या है, ये निकालना है क्यूब रूट 4 -1 +1, इसका होल स्क्वायर। 1 से 1 कटा तो क्यूब रूट 16। ठीक है, क्यूब रूट 16 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 और बटे 3। ये कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई जितनी भी वैरायटी होगी ना, मेरी गारंटी है क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर क्लास के कर लेना बस। ठीक है, क्लास के करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरा तजुर्बा है, मैंने तजुर्बे से इकट्ठे किए हैं, मेरे सिलेक्शन के तजुर्बे से वो चीज आई है, मुझे पता है चीजें चेंज कैसे कैसे होती हैं। मैं केवल वही नहीं करा रहा जो आया है, ठीक है, मैं ये भी करा रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे चेंज कर रहा है। आप उस मेंटेलिटी को टच करिए। अगर आप उस मेंटेलिटी को टच कर गए ना, एक ट्यूनिंग बैठ जाएगी आपके एग्जामिनर के साथ। आपको पता लग जाएगा एग्जामिनर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चे से, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐप में डाउनलोड ऑप्शन कब आएगा, जल्दी आएगा भाई, काम कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर में 3 को कैसे प्रूव किया, आइए ये देख लेते हैं। देखिए, अगर ये ए स्क्वायर है, ये ए बी है, ये बी स्क्वायर है। ए बी का मतलब है क्यूब रूट 4 और 1। इसका क्यूब क्या हो गया, 4, इसका क्यूब क्या हो गया, 1, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। भाई इस तरीके से प्रूफ किया है, प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा भाई ऐसा। सर्ट्स भाई अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, एलजेब्रा का भी इसी के अंदर मिक्सिंग हो जाता है काफी सारा। तो पहले तो सर्ट्स के अंदर ही 100-110 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो वही है जो मैं रूटीन में कराता हूं, अभी और भी इसके अंदर अपडेट हैं, बहुत सारे अपडेट हैं जो मेरे को करने हैं। ठीक है, आज लास्ट क्लास है आपकी, जो भी यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, डेमो आज खत्म है। इसके बाद आपको अगर क्लास देखनी है तो एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे मिलेगी, वहां आपको परचेज करके लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जो बच्चे एमजी कॉन्सेप्ट ऐप के हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आज तीसरी क्लास है, लगभग 2 से 3 क्लास और मिलेंगी अभी आपको इस पे। ठीक है, और इसी कैटेगरी के क्वेश्चन करके जाने होंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं डेफिनेट बोल रहा हूं। पर मेन है इन सबको अडेप्ट करिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें तो चीज और ज्यादा अलग सी लग रही है। अब एग्जामिनर ने कुछ किया थोड़ी है, ये देखिए, 2 की पावर 2/3 क्यूब रूट 4, ये क्या हो गया, क्यूब रूट 2। इसका मतलब क्या है, 2, इसका मतलब क्या है, 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, जो दिखने में इतनी बड़ी है। ठीक है, दिखने में तो वो इतनी बड़ी है, पर है वो ये, और ये वही जो पहला क्वेश्चन जहां से मैंने शुरुआत करी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1। अब मैंने 1/x भी निकालना सिखाया था। 1/x अगर हम निकालते हैं तो क्या आया था, क्यूब रूट 2 -1। तो क्यूब रूट 2 -1 और -2, इसका क्यूब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, क्यूब रूट 2 से क्यूब रूट 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, बचा ये क्यूब रूट 4 का क्यूब। तो आंसर मेरा 4 आ जाएगा। 4 4 4 4 4 4 4। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। mg टाइप करिए जल्दी से।
देखिए अगर आप किसी को फ्रेश क्वेश्चन देंगे ना, आप खुद दे के देखिएगा, जो भी आपका दोस्त सहपाठी तैयारी कर रहा हो, आप ये देखेंगे वो कितना समय लगा रहा है। जब आपको पता लगेगा जो चीजें आप सीख रहे हैं ना, उसके लिए वो बैकग्राउंड स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बेसिक का नाम दिया जाता है। सबसे पहले मैंने क्लास शुरू करी, मैंने अलग अलग तरीके के फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले बताए अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले वो बेस रखना जरूरी है, उसके बाद ये बताना जरूरी है इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा। उसके बाद मैंने बताया ए और बी की जगह रूट की वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल की, इंटीजर की, फ्रैक्शन की, मिक्स भी हो सकती है। तो वो चीजें मेरे दिमाग में है और आपके भी दिमाग में रहेंगी, उसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये सोच के ही जाइए, हम केवल प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर तो हम बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ उस चीज को भी देखना है जो आपका स्कोर 190 प्लस ले जाएगी। 5 से 7 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, उन 10 क्वेश्चन को भी छोड़ना थोड़ी है, पूरा करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी आपको दिखने में बहुत अलग लगेगा, पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे देखता हूं, क्यूब रूट 3 ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है ये, क्यूब रूट 1/9। ठीक है, ये लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आप सभी से कहूं, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये ए बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है, वो कैसे, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/3 इंटू 1/3, और इसे लिख सकता हूं 1/3 का स्क्वायर। आप देखिए ए क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2/3, बी क्या आ रहा है, 1/3। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो वैल्यू आती क्या, ए प्लस बी। अब नीचे क्या है, नीचे ये है, अगर मैं इसे भूल जाऊं, ऊपर केवल 1 रखूं, तो 1 क्या है, 1 है मेरा इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब, ये 1 है मेरा। ठीक है, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए प्लस बी। यानी क्यूब रूट 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/3। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्यूब रूट 3 से ये कट जाएगा, आंसर बचेगा कितना, क्यूब रूट 2 प्लस 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्यूब रूट 2 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है। एक एक बच्चे को अगर बात समझ आ गई है तो, क्वेश्चन दिखने में नया जरूर है, पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर पैटर्न आपको पता है, पैटर्न वही लगाया, क्यूब रूट 3 मैंने बाहर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस वाला होता है तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है यानी 1, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए क्या है, ये है, बी क्या है, ये है, ए ये आ गया, बी ये आ गया। क्यूब रूट 3 एलसीएम लेंगे, कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्यूब रूट 2 प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए मैंने बोला है ना, सभी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास में ही मिलेंगे, जो कहीं नहीं मिलेगा वो क्लास में मिलेगा। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि यार कुछ गड़बड़ है, उल्टा सीधा सा क्वेश्चन है, पर उल्टा सीधा नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जर्व करें, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिख रहा है ना।
तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और ए बी 2ab, तो फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, आंसर आ जाएगा क्यूब रूट 3 प्लस 1, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, स्टार्टिंग से अगर आप क्लास कर रहे हैं तो एक एक बात समझ आ जाएगी। a माइनस बी अगर नीचे है, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, प्लस ये वाला मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो मैं देख पा रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी था और ये भी ए बी है, तो 2ab हो गया। अब मेरा दिमाग कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लाइक करने हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर मजा आया अभी तक के क्वेश्चन में और अभी तक आपने कुछ सीखा हो नया तो जरूर लाइक करिए। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का तो भाई बेल आइकन दबाओ जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब देखते हैं आप किस तरीके से करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पता है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करता हूं, मैं इस तरीके से करता हूं, मैं रेशनलाइज करूंगा। इसे रेशनलाइज करने का मतलब है मैं लिखूंगा 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7। मैंने ऐसे क्यों लिखा पहले ये समझिएगा। मैं ये देखता हूं जो मैक्सिमम चीजें हैं वो कट जाए, कुछ ना कुछ कटने वाला पार्ट जरूर बनेगा अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। मैंने देखा अगर मैं इन दोनों के बीच में माइनस लगा देता तो इसका स्क्वायर 4 हो जाता, इसका 3 7 हो जाता, 7 में से 7 जाता तो वो पार्ट कट जाता, इसलिए मैंने इसके बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, अब मेरा गणित ये कहता है कि भाई कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा, भाई देखिए a प्लस बी ये है और ये है a माइनस बी। अब आप ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 3 7, 7 में से 7 गया 0, पर रूट वाली टर्म बचेगी, वो क्या बचेगी 2ab, 2 दूनी 4 रूट 3 जो इसके स्क्वायर में आएगा, पर ये 4 रूट 3 है, ये 4 रूट 3 नहीं है, ये 4 है। अगर ये 4 है तो नीचे रूट 3 लगाना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठना जरूरी है, नहीं तो लिखना पड़ेगा बहुत। दिमाग में बैठना जरूरी है। कितने लोगों के दिमाग में बैठ गई ये बात? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए इसको देख के मैंने बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि मुझे पता है रेशनलाइजेशन पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि कुछ ना कुछ नंबर उसमें से कटे। अब मैंने बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि इसका स्क्वायर 7 हो जाता, 7 से 7 कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा भाई, 7 वाला तो कट गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 रूट 3 मिलेगा। क्या यहाँ पर 4 रूट 3 है? अगर यहाँ 4 रूट 3 होता तो मैं इसे ऐसे लिख देता, पर यहाँ 4 है तो रूट 3 मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, रूट 3 कैसे आया नीचे? देखिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 रूट 3 मिलेगा। तो कंडीशन तो वेरीफाई होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 4 दिखा रहा है, 4 रूट 3 नहीं दिखा रहा। ये 4 रूट 3 कब बन सकता है? जब नीचे रूट 3 लगा दें आप। ठीक है,
तो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। अब आपने क्या करा, अब इसे वेरीफाई किया उसके साथ, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं √4/3, इसे मैं लिख सकता हूं √3/3, इसे लिख सकता हूं √7/3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक वैल्यू ए की है, एक वैल्यू बी की है, एक वैल्यू सी की है। सी की जगह माइनस वाली है 7/3, 7/3 यहां पर है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचे। ठीक है, एक वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू आएगी 4/3, एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू 4/3, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बात दोबारा से रिपीट करूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, सबसे पहले 2 + √3 + √7 लिखा था, मैंने इसके बीच में माइनस लगा के लिख दिया। मैंने इसके बीच में क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इसके बीच में लगाता 3 और 7 10 हो जाता, 4 में से 10 जाता, तो कटने वाला पार्ट नहीं था। इधर माइनस इसी तरीके से लगाइए कि जो कटने वाला पार्ट है वो कट जाए। ठीक है, अब मैंने आपको देखा यहाँ पर कि भाई मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूं, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अगर आप होल स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 आ गया, इसका स्क्वायर 3, 7 हो गया, 7 में से 7 गया 0, पर 2ab वाली टर्म भी तो बचेगी, तो 4√3 आएगा, पर यहाँ पर 4 है, इसलिए √3 आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ? रूट की फॉर्म में लिखना है। 2 को अगर मैं रूट की फॉर्म में लिखूंगा तो √4 आएगा। 3 वाला मैंने एज इट इज लिख दिया, 7 वाला एज इट इज लिख दिया। 7/3 सी होना चाहिए, 2 ऑप्शन में था। फिर मैंने देखा ए और बी, अब ए यहां पर भी हो सकता है, बी यहां पर भी हो सकता है, तो एक वैल्यू 4/3, एक वैल्यू 1, 4/3 एक इसमें नहीं थी, इसमें थी, इसलिए ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, जब तैयारी करते हैं ना, आप अगर सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं प्री की तैयारी कर लूं यार फिर मेंस की करूंगा, अगर मेंस में पहुंच गया तो, ऐसा कभी नहीं होता। अगर प्री की कोई तैयारी नहीं होती कि आप सोचें कि प्री प्री की तैयारी कर लूं। कंबाइंड तैयारी होती है, एक बार तैयारी होती है, एक बार सारा लेवल पढ़ा जाता है। हमने इसी तरीके से तैयारी करी कि भाई एक बार पढ़ लिया जितना पढ़ना था, उसके बाद जो भी एग्जाम आप भरेंगे सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि आप प्री के हिसाब से कम कम लेवल पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं उसमें प्री क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो एक बार कंप्लीट तैयारी करनी जरूरी है, इसलिए मैंने सारी चीजें प्री टू मेंस लेवल, मेंस से ऊपर लेवल, सब इसी में मिलेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। अब क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है? क्वेश्चन की सबसे एक खास बात क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, ये दोनों प्लस हैं। ठीक है, क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि इसके अगर आप ऑप्शन देखें, सभी वैल्यूज एक जैसी हैं, ऑल वैल्यूज सेम, परंतु सबका साइन जो है वो अलग अलग है। साइन डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो केवल साइन देख के आंसर मार्क किया जा सकता है। अगर पहले में साइन देखूं तो प्लस माइनस, दूसरे में देखता हूं तो माइनस माइनस, तीसरे में देखता हूं तो प्लस प्लस, चौथे में देखता हूं तो माइनस प्लस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके के ऑप्शन के साथ मिल सकते हैं एग्जाम में। मेन बात है, पहले से आपको अगर ये चीज पढ़ रखी है, देखिए पहले से पढ़ रखी है तो देखते ही पता लगेगा हाँ यार ये वही वाला क्वेश्चन है जो सर ने क्लास में बताया था। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपकी नजर इस पे पड़ेगी नहीं, आप सीधा इसे ही सॉल्व करेंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं रेशनलाइज करता इसे तो ऊपर क्या आता, 4 - 3√5। ठीक है, ये आता, और नीचे क्या आता, 4 + 3√5, नीचे क्या आता, 4 + 3√5, यानी ये। अब मेरे को ना केवल साइन पे काम करना है। अगर मैं नीचे वाला पार्ट देखूं,
16 और 45, 16 माइनस 45 यानी माइनस में वैल्यू आएगी। अगर नीचे माइनस आया तो ऊपर वाली सारी वैल्यू को माइनस कर देगा। इसका मतलब है ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा। ए और बी नेगेटिव किस में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे आप बोलते हैं परिमेयकरण गुणनखंड। ठीक है, परिमेयकरण गुणनखंड, जिसे आप आरएफ भी बोलते हैं। कई बार आरएफ देता है एग्जामिनर कि इसका आरएफ क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है, इसे किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट हट जाए, रूट वाली टर्म्स हट जाएं, रूट वाली टर्म्स हट जाएं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा आंसर आता है इसका। ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर ये है ए स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ये क्या है ए बी, ये क्या है बी स्क्वायर। इसको आप किससे गुणा करते हैं? ए प्लस बी से। तो क्या बन जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, उसमें कोई रूट नहीं आएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए प्लस बी से। ए क्या है? क्यूब रूट 4, बी क्या है? 1, क्यूब रूट 4 प्लस 1 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से एमजी टाइप करना है अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार भाई। ठीक है, तो इसको किससे गुणा किया जाए कि रूट वाली टर्म हट जाए? अब देखिए, सभी क्वेश्चन के जवाब जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं ये है 2⁻⁴ प्लस 2⁻⁻3। इसका आरएफ निकालना है आपको। क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर ये a प्लस बी है, ध्यान से देखिए, अगर ये a प्लस बी है, a प्लस बी को आप किससे गुणा करें कि रूट वाला पार्ट हट जाए? अगर मैं इसका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब जो प्लस बी क्यूब अगर मैं करता हूं तो ए क्यूब यानी 2 आएगा, ये 1/2 आएगा, रूट वाला पार्ट हट जाएगा। तो मेरे को ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर यानी 2/3 माइनस ए बी यानी 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2/3। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। ए बता रहे हैं काफी बच्चे, काफी बच्चे ए बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, गड़बड़ कर दिया आपने। अगर ये a प्लस बी है, इसका स्क्वायर मैं करता हूं 2⁻² माइनस a इंटू बी करता हूं 1, इसका स्क्वायर करता हूं तो 2⁻⁻²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके रूट वाली टर्म हटेगी। सी आंसर आएगा। सी 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 सी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को क्लियर होगी, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 1 गलत लिख दिया मैंने। पेन फ्री करना है, 5 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में केवल।
5 सेकंड में। ये क्वेश्चन कराने के लिए पहले थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इसका होल स्क्वायर मैं लिखता हूं, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी। ये समझिए ध्यान से, अगली बार से पेन फ्री होगा, केवल 5 सेकंड में आंसर आएगा, गारंटी है मेरी। स्क्वायर हटाता हूं तो रूट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखना है। रूट वाली टर्म ये है, इसे यहां देखिए, रूट ए रूट बी रूट सी ऑप्शन में लिखे हैं एक तरीके से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये नंबर आएगा और ये रूट वाली टर्म्स हैं तीनों, रूट वाली टर्म्स, ठीक है। इंग्लिश हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रूट वाली टर्म्स हो गए। अब ध्यान से ये देखना है, तीनों को ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए। 3 2 5 और 1 6, 3 6 3 9 2 11, ये तो नहीं आएगा। 3 2 5 और 1 6, साइन का मतलब नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ के 6 आना चाहिए। 6 6 6 तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि भाई 3 ऑप्शन मिल गए। अगर मैं इसे देखता हूं, माइनस साइन यहां पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो माइनस का आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये भी गया, ये भी गया, बचे ये 2 ऑप्शन। अब कहां जाएंगे? अब मैं अगर केवल ये वाला ही देख लूं, इसका मतलब क्या है? रूट 12। रूट 12 का मतलब क्या होता है? अगर 2 बाहर निकाल देंगे तो रूट 3 बचा, इसका मतलब यही है। यानी रूट 3 वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। रूट 3 वाली के साथ प्लस का साइन आना चाहिए। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं, क्या प्लस का साइन आएगा? नहीं, क्योंकि माइनस का साइन है यहां पर, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। एक बार दोबारा से देखिए मैंने क्या बताया आपको। मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा हूं, मैं पहले से ये चीज लेके जाऊंगा। देखिए ये बैकग्राउंड स्टडी होती है, जो बोला जाता है ना 5 सेकंड में आंसर आएगा, हवा में 5 सेकंड में नहीं आ सकता आंसर। उससे पहले बहुत सारा रिसर्च वर्क आपका पहले से होना चाहिए। मुझे ये सब पता है कि 3 नंबर जो है इनको स्क्वायर करने के बाद यहाँ नंबर मिलना चाहिए। 6 यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, इनमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 2 5 और 1 6 ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। 2 3 6 6 12 स्क्वायर करूंगा तो ये वाला ऑप्शन कट गया। आंसर इन तीनों में से है। अब इन तीनों की क्या खास बात है? इनके साइन अलग अलग हैं बस, और केवल साइन से ही अब आंसर देखा जा सकता है। मुझे ये पता लगा कि यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर कहीं माइनस रहेगा ही रहेगा, तो मैंने पहला ऑप्शन काट दिया। उसके बाद मैंने ये देखा, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूं, मैंने सबसे पहली वैल्यू ले ली, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3। अब 2 रूट ए बी मतलब एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है, यानी एक ये और एक ये। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, रूट 3 तो आएगा, पर माइनस का आएगा। पर क्या यहाँ माइनस का है? नहीं, यहाँ तो प्लस का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो अगली क्वेश्चन धुएं की तरह उड़ा देना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बताइए क्या आएगा। ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूं। बी में दोनों में माइनस है। 5 + 4 + 12, 5 - 4 + 12, ये दोनों माइनस है। बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा, ध्यान से देखिए। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब तो रूट 4 ही है।
2 का मतलब क्या है आपका, 2 का मतलब √4 है, ठीक है। अब √4 अगर आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी √4 है, यहाँ पर भी 2√3 का मतलब क्या है, 2√3 का मतलब √12 है। इस तरीके से ट्विस्ट एग्जामिनर ऑप्शन में डाल सकता है, पहले से दिमाग में लेके चलिए। जब चारों वैल्यू एक जैसी हैं तो ये नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर करके आप चेक कर रहे हैं कि 5 और 4 9 और 12 21 आ रहा है या नहीं आ रहा। जब चारों ही एक जैसी हैं तो चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक एक करके आगे। सबसे पहले 4√5, ठीक है, 4√5 का मतलब है 2√AB। 2√AB का मतलब अगर मैं 2 से काटता हूं तो बचेगा क्या, 2√5। 2√5 माइनस का यहां पर है, यहां पर है, यहां प्लस का है, यहां भी प्लस का है, दोनों जगह प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2√5 किसका आना चाहिए था, माइनस का। √3 के साथ जो वैल्यू आएगी वो प्लस की होनी चाहिए। √3 वाली वैल्यू कहां से आएगी, √3 इसके अंदर है, ठीक है, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर √3 वाली वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वाली मिलेगी, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो आप देखिए इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का, क्या ये माइनस का है, नहीं है, ये प्लस का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से देखिए, एक एक मुंह से बोली गई बात समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने आप ही बिना पेन के हो जाएगा। मैं अगर आपकी जगह बैठा हूं, मैं देखूंगा चारों ऑप्शन में 5 4 12 है। आप कहेंगे सर अगर 5 4 12 नहीं होता, मैं कहूंगा फिर तो सबसे आसान हो जाता। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन टोटल करके 21 देता वही आंसर हो जाता, ठीक है। पर एग्जामिनर ये बात जान गया, एग्जामिनर ने साइन चेंज कर दिया। पर आप एग्जामिनर को फिर भी काट सकते हो, कैसे, मैंने बोला 4√5, केवल √5 वाली कब आएगी, जब इसको इससे गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें तो √15 आ जाएगा, 3 था इसके अंदर। आपने देखा माइनस साइन इसमें है, इसमें है, इन दोनों में प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। फिर आपने देखा 3 वाला पार्ट, 3 किसमें, इसमें, पर 3 वाला इससे गुणा होगा तभी केवल 3 में रह पाएगा, इससे गुणा करके तो 15 आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, पर ये प्लस है, ये ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी बड़ी क्लास ही रहेगी आपकी, इसकी ए और बी निकालना है, ए और बी, ए -2 बी 2/11, ए -1 बी 1/11, ए 0 बी 1/11 और डी ऑप्शन है आपका A2 B -11, A2 B -11, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं है पार्ट। अगर आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, आपको मैंने एक चीज और बताई थी, वो क्या, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर बीच में माइनस आए तो जो आंसर आता है वो रूट में आता है, केवल उसमें नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता। पहली क्लास के अंदर ये बात बताई थी, ठीक है, ध्यान हो अगर आपको तो, क्योंकि 4AB वाला फॉर्मूला बन जाता है जिसके अंदर केवल रूट की वैल्यू होती है, नंबर की नहीं होती। इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 0 आएगी। 0 किस में है, इस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा और भी ऑप्शन होता तो भी मैं बनाना तो जानता ही हूं, बनाऊंगा किस तरीके से, ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखना है सभी को। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 -5 44 हो गया, ठीक है।
ऊपर वाला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 रूट ए बी, 4a इंटू बी, तो ये आ गया 7/11। तो 7 तो वहां पर ऑलरेडी है, a आपका 0 आएगा, b कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा, a 0 b 1/11, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं भी मिलता है ना तो भी हमारी स्पीड होनी चाहिए, हम केवल ऐसे ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठे हुए, हमें कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से आती है। और ये मैंने अच्छे से आपको बताया है, जब स्टार्ट करी थी क्लास हमने सर्ट्स की, सबसे पहले यही चीज सॉल्व करी थी। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो नीचे 44 आ गया, ऊपर वाला पार्ट क्या आता 4ab, 4 इंटू ए इंटू बी, ये कट गया 7/11 आ गया, 7 5 यहाँ पर है, नीचे 11 आएगा, बी की वैल्यू 1/11 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस भाई कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं फिर समाप्त करते हैं आज की क्लास। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो देखने में बहुत ही अलग है। आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये हो गया, और ये आपका ये है, ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, आप क्या करते हैं इस चीज को ना लगातार लिखते हैं, लगातार नहीं लिखना, बात समझिए। अगर ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा, जिसके आगे माइनस होगा वो कट जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा क्या, 1 + 1 2, ये आ गया, मैंने डायरेक्ट ये लिखा है। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, नीचे क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कितना आ गया -4 आ गया। अब इसे आप इधर लाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, √5 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो आंसर कितना आ गया -1। -1 मेरा आंसर हो जाएगा, -1 -1 -1। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। क्वेश्चन दिखने में वाकई में अलग सा है, ठीक है, पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रूट की केवल स्क्वायर रूट की पावर पे ही काम करके गए हैं, इस तरीके की चीज एग्जाम में मिल सकती है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। चलिए तो देखिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्लियर होंगे, ठीक है। और आज की डेमो क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, नया बैच स्टार्ट हुआ है एडवांस से, एडवांस के बाद ठीक है फिर आगे देखेंगे अर्थमेटिक की, ठीक है। तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि भाई पेपर में काम कैसे करना है उसकी तैयारी घर से होती है, सेल्फ स्टडी करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वैसे देखिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए एग्जामिनर किस पे काम कर रहा है, ओरिएंटेशन पर, ठीक है। आप उठाइए पेपर, देखिए किस किस चीज पे काम हो रहा है, लगातार ओरिएंटेशन पे काम हो रहा है। इस बैच में लगातार मैं अपकमिंग चेंजेस पर, चीजों को छोटा कैसे करना है उस पर लगातार काम कराता रहूंगा, और कोई वैरायटी ऐसी नहीं होगी जो अनटच रह जाएगी। मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, पर आपका एक काम ये है कि मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, एक एक चीज समझिए। एमजी कॉन्सेप्ट ऐप में जो भी बच्चे हमारे साथ इस पेड बैच में हैं, उन सभी से ये अनुरोध है कि भाई आपकी क्लास आपको मिल जाती है, अगर कुछ चीज समझ नहीं भी आती है तो दोबारा से क्लास जरूर देखिए, ठीक है। वो देखना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है, क्योंकि मैंने बोला है ना इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये कर लिया तो लगभग समझ लीजिए सब कर लिया। तो हर चैप्टर के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे, सर्ट्स में ही 100+ हैं, तो अलजेब्रा में 400 के करीब, ट्रिगो में भी 400 के करीब, ज्योमेट्री में भी ऐसे ही रहेंगे, और सारे अपडेटेड चीज हम लेते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो आपका काम ये है केवल पढ़ते रहिए मन लगा के, और चीजों को अडेप्ट करिए, ठीक है। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको दिखती हैं, वाकई में इतनी मुश्किल नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 3 डेमो कैसे लगे आपको,
ठीक है, आप लोगों के लिए डेमो क्लास हमने इंट्रोड्यूस किया था, काफी सारे बच्चों को डेमो क्लास चाहिए था, तो आज वो खत्म हो गया। ठीक है, कल से क्लास mg कॉन्सेप्ट ऐप पर